आज का जो सेशन होने वाला है उसमें जो मुख्य मुद्दे होंगे हमारे, पहला मुद्दा है जेएसएससी सीजीएल की एग्जाम 16-17 दिसंबर को होगी या नहीं होगी। आप सभी को पता है कि जेएसएससी बार बार डेट अपना टेंटेटिव डेट जारी करते जा रहा है, डेट पे डेट। फॉर्म आपको पता है कि कितने दिनों से इसकी आ रही है, भरी जा रही है, एग्जाम कैंसिल होते जा रहा है। तो इस बार जो 16 या 17 दिसंबर को जो डेट टेंटेटिव डेट दिया गया है, क्या इस डेट पे एग्जाम होगा या नहीं, पहला मुद्दा हमारा यही रहेगा। दूसरा मुद्दा हमारा उन छात्रों के लिए है जो 12 कर चुके हैं और क्लर्क की तैयारी करने की सोच रहे थे, जो कि जेएसएससी ने इसकी नोटिफिकेशन जारी कर दिया था और एक क्लर्क का फॉर्म 2 नवंबर से भरा जाना था, जिसका डेट आगे बढ़ा दिया गया है। तो यह फॉर्म को कितने दिन तक आगे भरे जाने की संभावना बनता है, हम लोग इस पे बात करेंगे। थर्ड जो पॉइंट होगा हमारा, नगर पालिका, जो आप सभी को पता है कि इसमें कुछ सेंटर पे धांधली हुआ था, जिसके कारण कुछ बच्चों ने आक्रोश भी दिखाया, कुछ बच्चों पे केस भी हुआ और इतना होने के पश्चात एग्जाम यह नगर पालिका का रद्द होगा या नहीं होगा। कुछ सेंटर के एग्जाम को रद्द भी कर दिया गया है। तो इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे नगर पालिका को लेकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा होगा उत्पाद सिपाही एक्साइज कांस्टेबल का दौर कब से होगा, क्योंकि आपको पता है पहले जितने भी आपके रघुवर सरकार में जो भी एग्जाम होते थे, उन सभी एग्जाम में पहले हमारा क्या होता था, पहले रिटन होता था, फिर फिजिकल होता था। परंतु हेमंत सरकार ने पहले फिजिकल कर दिया है और फिर इसका रिटर्न कर दिया है। अब समझिएगा बातों की यह दौर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा और कितने दिनों तक चलेगा यह दौर, उस मुद्दे पे भी हम लोग बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा पीजीटी का ज्वाइनिंग 15 नवंबर से होगा या नहीं होगा, क्योंकि इसका एग्जाम हो चुका है और आप सभी को पता है, सभी बच्चों ने इसको पहले से बोला गया था कि इसकी ज्वाइनिंग 15 नवंबर को दे दी जाएगी। तो इस मुद्दे पे हम लोग बात कर लेंगे। 6 नंबर पॉइंट होगा रेडियो ऑपरेटर वायरलेस दरोगा का फॉर्म कब से भरा जाएगा और यह फॉर्म में कितने जो भरे जाएंगे, कितने पोस्ट पे, दोनों मिलाकर कितना पोस्ट आने वाले हैं, इस पे भी बात कर लेंगे। चलिए अब आते हैं 11th जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, क्योंकि एक सिविल सर्विस का भी एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है जो कि झारखंड लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और उनकी क्रमागत यह प्रयास रह रहा है कि जल्दी से फॉर्म आए, क्योंकि वो पिछले बार जो भी बच्चे कुछ नंबर से असफल हो गए थे या जो नए बच्चे हैं वो जेपीएससी जैसे प्रतिष्ठित जॉब में करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह सूचना है कि इनका नोटिफिकेशन कब तक आएगा। चलिए एक पॉइंट पे और हम लोग बात करेंगे, जो हमारा रघुवर सरकार द्वारा पंचायत सचिव का जो एग्जाम लिया गया था, जिसकी ज्वाइनिंग बहुत केस होने के बाद आपको दे दिया गया, फर्स्ट लिस्ट और सेकेंड लिस्ट भी जारी कर दिया गया है। इसमें कुल 3200 पोस्ट है, उसमें से अभी भी पोस्ट खाली है, तो क्या हमारा थर्ड लिस्ट जारी होगा या नहीं। तो ये मुख्य मुद्दे हैं आज के क्लास के। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग जेएसएससी सीजीएल एग्जाम 16-17 दिसंबर को होगा या नहीं। चलिए सबसे पहले इसको समझने से एक छोटा सा काम आप कर ले। अगर वीडियो को आपके लिए इतना हम लोग मेहनत करते हैं तो मेरे चैनल को जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरे से अगर आप मैथ्स जेएसएससी सीजीएल की क्लास करना चाहते हैं तो फ्री क्लासेस पर डे रात को 8 बजे मैं आपके बीच लेके आता हूं, तो क्लास जरूर ज्वाइन करें और वहां से आपको पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टॉपिक बाय क्वेश्चन करवाया जा रहा है, तो उसका लाभ उठाएं। चलिए तो इसी के साथ हम लोग पहला पॉइंट पे बात कर लेते हैं, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम 16-17 दिसंबर का होगा या नहीं होगा। देखिए जेएसएससी को इस पे कहना है कि एग्जाम का डेट 16 या 17 दिसंबर को ही लिया जाएगा, पर आप इतना मान के चलो कि इस एग्जाम का डेट यही होने वाला है और इसी के हिसाब से आपकी तैयारी चालू रहनी चाहिए। और जितनी भी तैयारी आप कर रहे थे उसमें और ज्यादा से ज्यादा तैयारी करें, क्योंकि आपका एग्जाम इसी डेट पे होगा। हाँ रही बातें अगर इन केस बढ़ता भी है तो दिसंबर लास्ट जाते जाते इसका एग्जाम ले लिया जाएगा। बातों को समझिए, दिसंबर से ज्यादा आपके पास समय नहीं है और आप तो यही मान के चलो कि हमारा एग्जाम डेट इसी टाइम पे होने वाला है, किस पे, 16-17 दिसंबर को ही होगा। तो पहला पॉइंट था आपका सीजीएल वाले बच्चे जितने भी हैं वो तैयारी को और बढ़ा दें। जो आप 10 घंटा मेहनत करें 12 से 14 घंटा मेहनत करें, क्योंकि आपको पता है कि नगर पालिका का जो एग्जाम हुआ था वहां पे पेपर 2 में बच्चे इंग्लिश वाले और हिंदी वाले बच्चे का तो लगभग 80 प्रश्न तक टच करके आए हैं, परंतु जिनका लैंग्वेज क्षेत्रीय भाषा था वो लगभग 95, 90, 97 नंबर तक टच करके आए हैं। इस लेवल का प्रश्न था, आपने भी प्रश्न को देखा होगा। तो आपको इतना
पेपर 2 को अच्छा कर लेना है, क्योंकि आपको पता है पेपर 2 क्षेत्रीय भाषा जो होगा, जहां से बहुत अच्छा आप नंबर स्कोर कर सकते हैं। साथ में मैथ, रीजनिंग, झारखंड जीएस, कंप्यूटर, इन सभी पेपर से भी आप स्कोर ले सकते हो। तो इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप इसको रेगुलर लगाते रहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जेएसएससी सीजीएल क्लर्क का 10+2 का एग्जाम कब से भरा जाएगा फॉर्म। अब देखिए क्लर्क की जो बात करें, मैं कर रहा हूं, तो क्लर्क को 2 नवंबर से फॉर्म भरा जाना था। इसका विज्ञापन आया था कि 2 नवंबर से फॉर्म भरा जाएगा, परंतु नगर पालिका में हुए 5 सेंटर को एग्जाम को कैंसिल करने आयोग ने जो हमारी एग्जाम लेता उससे मांगा जेएसएससी ने कि आखिर कैसे यह धांधली हुआ। इन्हीं सभी कारणों को देखते हुए इस एग्जाम फॉर्म को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया गया है, पर आप इसको मान लो कि दिसंबर में इसका फॉर्म भराना शुरू हो जाएगा। तो आपके पास दिसंबर तक ही समय, ऐसा नहीं कि पढ़ाई इसमें नहीं करना है, पढ़ाई अपनी जारी रखिए। सिलेबस आपके पास आ गया है, क्योंकि सिलेबस के आधार पे पेपर 2 और पेपर 3 और पेपर 1 जो भी सिलेबस आपके दिए गए हैं, जो भी आपके क्षेत्रीय भाषा है, उसी भाषा के आधार पे इसका आप लोग क्लास स्टार्ट कर ले। क्योंकि जो भी आपके सिलेबस दिए गए हैं, फॉर्म भले ही आगे बढ़ा है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम होगा और रिजल्ट और मेरिट लिस्ट बनने वाला है। सिलेबस में कोई चेंज नहीं होने वाला है, तो सिलेबस आपको दे दिया गया है और अपनी तैयारी आप शुरू कर दें, क्योंकि अगर फिर संशोधन होने के बाद आपके पास समय नहीं मिलेगा। समझ रहे बातों को। चलिए नगर पालिका एग्जाम रद्द होगा या नहीं होगा। तो देखिए जेएसएससी का कहना था कि सभी जितने भी सेंटर पे एग्जाम हुए थे, ऐसे मेरा तो मानना है कि इसको रद्द कर देना चाहिए। 29 तारीख के जितने भी सेंटर पे एग्जाम हुए थे, आपको पता है कि बहुत ज्यादा व्हाट्सएप से वायरल भी हो गया था क्वेश्चन, तो इसके लिए रद्द कर दिया जाता तो ज्यादा अच्छा रहता। पर हर बच्चों का अपना अपना ओपिनियन होता है, मैं इस पे पर्सनल कमेंट तो नहीं कर सकता हूँ, ये जेएसएससी का निर्णय होगा। परंतु जिन 5 सेंटरों पे मुख्य रूप से हुआ था उनको रद्द कर दिया गया है। तो इसकी आप मान लो कि हो सकता है कि आगे आने वाले कुछ दिन में आपको ये सुनने को मिलेगा कि नगर पालिका के एग्जाम रद्द कर दिया जाता है, परंतु वो बात की बात है। पर ज्यादा 80% संभावना है कि आपका रद्द नहीं होगा, पर ऐसा हो भी सकता है। देखिए बातें चल रही और सोच से पता किया जा रहा है, उसी के कारण जो हमारा ये आपका एग्जाम है जो जेएसएससी क्लर्क वाला, इसको डेट को आगे बढ़ाया गया है कि उसको देखा जा रहा है कि कहां से त्रुटि रह गई थी जिसके कारण ऐसी घटनाएं घटी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं उत्पाद सिपाही का दौर कब से होगा। अब देखिए उत्पाद सिपाही का दौर नवंबर लास्ट से स्टार्ट होने वाला है और ये एक दिन दौर नहीं चलने वाला है। आपको पता होना चाहिए कि जितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, एक कम से कम आपके 1 से 2 महीने दौर चलने वाला है, 30 से 45 दिन तक कंटिन्यू दौर चलेगा। तो सोचो यहाँ पे और ज्यादा समय आपको दौर में ही आपको 1 से 1.5 महीने का समय मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको उत्पाद सिपाही का जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका भी सिलेबस आ चुका है आपके पास, उसके हिसाब से अपनी तैयारी को रिटर्न का भी शुरू कर दे, क्योंकि ये दौर 1 से 2 महीने चलने वाला है और इसमें आपके पास अभी भी अच्छा समय बच रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं पीजीटी का ज्वाइनिंग 15 नवंबर से होगा या नहीं होगा। पीजीटी की बात करें तो एग्जाम हो गया है, रिजल्ट आना था, बाकी अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। और ये आप मान लो कि भले सरकार ने बोला है कि 15 तारीख से, या कुछ नेताओं का कहना था कि इसकी ज्वाइनिंग दे देंगे 15 नवंबर को, बाकी आप ये मान लो 15 नवंबर का ज्वाइनिंग नहीं आएगा। हाँ, हालांकि इसका रिजल्ट आपके 15 नवंबर से 30 नवंबर के बीच आ जाएंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, रेडियो ऑपरेटर वायरलेस दरोगा का फॉर्म कब से भरा जाएगा। अब ये 3 आपको पता होना चाहिए, 3 नवंबर को कैबिनेट की बैठक में इसकी संशोधन कर दिया गया, जहां से फंसा हुआ था। ये फॉर्म बहुत ही पहले आना था, परंतु इसमें आपको पता होना चाहिए कि पहले जो था, पहले रिटर्न एग्जाम था, उसके बाद फिजिकल मेडिकल था, परंतु हमारे हेमंत सरकार जी का कहना नहीं, पहले दौड़ो फिर पढ़ो। तो इसमें भी संशोधन 3 नवंबर को कर दिया गया है और इसकी स्वीकृति भी मिल गई है कि पास भी हो गया है कैबिनेट में, ये पहले इसमें अब दौर होने वाला है और फिर इसकी आपकी रिटर्न होगी। और ये आपका जो फॉर्म आने वाला है, इसमें लगभग 600 प्लस पोस्ट का फॉर्म आने वाला है, 600, याद रखिएगा। कितना फॉर्म आने वाला है इसमें? 600 फॉर्म आने वाला है। ये बहुत ही आपके लिए एक अच्छा जॉब है। जो भी बच्चे, इसका जो पिछला वैकेंसी होगा, याद होगा 17-18 में हम आपका रघुवर सरकार में हो चुका है रेडियो ऑपरेटर का, तो फिर से यहाँ पे हेमंत जी भी लेके आ रहे हैं और इसकी ज्वाइनिंग तो बाद में होगी, शायद इस सरकार में हो या नहीं हो, पर फॉर्म आपका आ जाएगा और इसकी सीटें भी आ जाएंगी, जो लगभग 600 प्लस सीट रहने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग बात करते हैं 11th जेपीएससी का
नोटिफिकेशन कब तक आएगा। पिछले 2 साल से आपको सुनने को मिल रहा है कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, 6 महीने बाद इसका नोटिफिकेशन आ रहा है। तो डेट पे डेट ये भी बढ़ता जा रहा है। इसका जेएसएससी में भी कोई अपडेट नहीं दिख रहा है, जेपीएससी में कोई अपडेट नहीं दिख रहा है। फिर भी कुछ संसाधनों के द्वारा, कुछ माध्यमों के द्वारा, कुछ हद तक जो मुझे पता चला है कि ये नोटिफिकेशन इसका आपका दिसंबर में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? दिसंबर में आ जाएगा। तो इसकी भी तैयारी आप शुरू कर दें। जेपीएससी 11th की दिसंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। लगभग इसमें 250 प्लस सीट आने वाले हैं। चलिए, अब एक पॉइंट और रह गया हम लोग का, सहायक आचार्य। सहायक आचार्य का दिसंबर में एग्जाम होने वाला था, जो कि जेएसएससी ने डेट जारी किया था। अब देखिए, इस पे तो मुझे डाउट है, इसको मैंने कुछ एनालिसिस नहीं किया। मेरे को जो भी सोर्सेस थे वहां से पता है कि इसके बारे में कुछ नहीं पता चला। तो सहायक आचार्य के में हम कुछ नहीं टिप्पणी करना चाहेंगे, क्या उसका कब एग्जाम होगा, पर जेएसएससी ने दिसंबर में इसका डेट जारी किया था। हाँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो बच्चे एग्जाम भरे थे, किसका, जो क्वालिफाई हुए थे, जो पंचायत सचिव के लिए, उसमें 3200 पे पोस्ट पे ज्वाइनिंग देना था, परंतु लिस्ट 1 और लिस्ट 2 मिलाकर अभी भी 3200 नहीं हुए हैं। तो जो बच्चे सिलेक्टेड थे, जो पास हुए, एक बार जाइए आप लोग ग्रुप बना के जेएसएससी में प्रयास कीजिए, अभी भी आपकी संभावना है। देखिए, इतना आसान से जॉब तो मिलने से रहा नहीं हेमंत सरकार में, तो आप प्रयास कीजिए, क्योंकि सरकार का ये कहना था कि 3200 पे पोस्ट पे जॉब देना है, स्वीकृति हो चुकी थी। तो थर्ड लिस्ट भी जारी होगा, अगर प्रयास करिएगा तो। अब बाकी आप पे और जेएसएससी पे निर्भर होता है कि जेएसएससी को लेना है डिसीजन कि क्या करेगा नहीं करेगा। तो ये था हमारा कुछ नोटिफिकेशन, जो कि बहुत ही जरूरी था। आपके बीच में मन में प्रश्न उठ रहे थे कि हम किसकी तैयारी करें, किसकी नहीं करें। लैब असिस्टेंट का आपका जो रिजल्ट ज्वाइनिंग में भी 15 नवंबर के दे, उस पर आप लोग देख लीजिएगा क्या होता है, उसके बारे में भी मुझे ज्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, अब बात कर लेते हैं कुछ पर्सनल बातें। आपको जेएसएससी के बिग अपडेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, क्योंकि आपको पता है नए प्लेटफॉर्म पे हम लोग को जुड़ने के बाद थोड़ा सा आपका प्यार तो चाहिए। पुराने प्लेटफॉर्म पे आपने बहुत ज्यादा मुझे प्यार दिया था, नए प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के बाद थोड़ा सा प्यार चाहिए, जिससे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है। अब एक बात और, जो भी बच्चे जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो अगर आप चाहते हैं कि जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे हमारे ऐप प्लेटफॉर्म पे जाके वहां अगर आप कोर्स बाय नाउ करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए एक कूपन कोड यूज कीजिएगा, JSSC20। यहाँ पे देखिए, जो भी कूपन कोड लगाना है आपको, क्या लगाना है, JSSC20 लगाना है। देखिए फिर से मैं लिख देता हूँ, JSSC20। इससे आपको क्या होगा, तो जो भी प्राइस रहेगा वहां अप टू 30% डिस्काउंट हो जाएगा, 20 to 30% डिस्काउंट हो जाएगा। तो ये मुख्य रूप से कुछ हमारे बिग अपडेट थे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को इन सभी पॉइंट के से कुछ सहायता हुआ होगा और आपकी तैयारी में और मेहनत करने की जरूरत है। तो तैयारी कीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रातः सुबह से लेकर शाम तक हमारे टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म कुछ न कुछ आपके लिए यूट्यूब पे लेके आ रहा है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी जो क्लासेस होती है, रात्रि 8 बजे की क्लास होती है, जहां पे मैं आपके बीच मैथ्स की क्लासेस लेके जुड़ता हूं और वहां पे पूरी डिटेल के साथ मैथ की क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। प्रीवियस से इसके सारा प्रश्न फ्री में करवाऊंगा, टॉपिक वाइज क्लासेस फ्री में करवाऊंगा। तो वहां से आपके 60 नंबर्स के क्वेश्चन 60 मार्क्स के एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे, वहां से आपको हो जाएंगे। जो उत्पाद सिपाही के बच्चे वो भी क्लास करें, क्योंकि आपको वहां पे भी क्वेश्चन काम कर जाएगा। या दरोगा, झारखंड दरोगा की तैयारी करना चाह रहे हैं तो इन सभी एग्जाम की तैयारी आप करना चाह रहे हैं। हाँ, एक बहुत बच्चे का प्रश्न, झारखंड दरोगा कब से आएगा, इसका अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। जैसे ही आएगा आपके बीच में जरूर लेके हम आएंगे। तो आज के लिए यहीं पे एंड करते हैं। जोहार झारखंड।